राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। जमुना तीर वनचारी। जमुना तीर वनचारी। जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। जमुना तीर वनचारी। जमुना तीर वनचारी। जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गौरानिताय गौरानिताय गौरानिताय, जय गौरानिताय। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद। हरिनाम संकीर्तन की, श्रील प्रभुपाद की। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवत गीता से पाठ, अध्याय 6, श्लोक संख्या 43। तत्र तं बुद्धि संजगम लभते पौर्वदेहिकं, यतते च तत भूयः संसिधौ कुरु नंदन। तत्र तं बुद्धि संजोगम लभते पौर्वदेहिकं, यतते च तत भूयः संसिधौ कुरु नंदन। तत्र तं बुद्धि संजोगम लभन्ते पौर्वदेहिकं, यतते च तत भूयः संसिधौ कुरु नंदन।
बताएं। तत्र वहाँ, तम उस बुद्धि संयोगम चेतना की जागृति को लभते प्राप्त होता है, पौर्वदेहिकम पूर्वदेह से यतते प्रयास करता है, च भी ततः तत्पश्चात भूयः पुनः संसिद्धो सिद्धि के लिए कुरुनंदना है कुरुपुत्र। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। तात्पर्य: राजा भरत, जिन्हें तीसरे जन्म में उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म मिला, पूर्व दिव्य चेतना की पुनः प्राप्ति के लिए उत्तम जन्म के उदाहरण स्वरूप है। भरत विश्व भर के सम्राट थे और तभी से यह लोक देवताओं के बीच भारतवर्ष के नाम से विख्यात है। पहले यह पूर्व इलावर्त वर्ष के नाम से ज्ञात था। भरत ने अल्पायु में ही आध्यात्मिक सिद्धि के लिए संन्यास ग्रहण कर लिया था, किंतु वे सफल न हो सके। अगले जन्म में उन्हें उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेना पड़ा और वे जड़ भरत कहलाए, क्योंकि वे एकांतवास करते थे तथा किसी से बोलते न थे। बाद में राजा रघुगण ने इन्हें महानतम योगी के रूप में पाया। उनके जीवन से यह पता चलता है कि दिव्य प्रयास अथवा योगाभ्यास कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवत कृपा से योगी को कृष्ण भावनामृत में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के बारंबार सुयोग प्राप्त होते रहते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानं जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्योदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचने गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुश्रुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च
कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सायंकालीन भगवत गीता क्लास में आप सभी वैष्णवों का स्वागत है। और सर्वप्रथम सभी वैष्णवों के चरण में प्रणाम करता हूँ। अब जो प्रसंग चल रहा है, एक जोग भ्रष्ट जोगी का क्या गति होता है, ये प्रसंग चल रहा है। भगवान ने इसके उत्तर में बताए हैं कि एक तो दो प्रकार के जो विवाह कर दिए भगवान ने। एक तो जो दीर्घ समय तक जिन्होंने योगाभ्यास किए उसके बाद उनका पतन हुआ, और पहले वाला जो है जो कम समय ऐसे योगाभ्यास करने के बाद जिनका पतन हो गया, जिनका पतन बहुत कम समय के बाद योगाभ्यास करने के बाद पतन हुआ। भगवान बोलते हैं कि प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समाह। पुण्य कृतान लोकान मतलब पुण्य आत्माओं के लोक में वो जाता है, स्वर्ग आदि लोकों में जाता है। आफ्टर ऑल योगाभ्यास से क्यों व्यक्ति नीचे गिर जाता है? योगाभ्यास से नीचे गिरने का कारण तो वही है ना कि भौतिक भोग के प्रति आसक्ति हो जाना, भौतिक इच्छा जागना मन में। तो इसलिए भगवान क्या करते हैं, उन्हें पुण्यकृतान लोकान यानी स्वर्ग आदि लोक में, उच्च लोक में, जहाँ पर पुण्यात्माएँ रहते हैं, स्वर्गिक सुख भोग करते हैं, वहाँ भेजते हैं। और वहाँ पर उषित्वा शाश्वती समाह, अनेक दिन तक वहाँ भोग करने के बाद, भौतिक भोग करने के बाद फिर क्या करते हैं, न शुचिनांग श्रीमताम गेह जोग भ्रष्ट अभिजायते। शुचिना यानी पवित्र ब्राह्मण या वैष्णव परिवार में या श्रीमताम गेह धनाढ़ सम्भ्रांत परिवार में ऐसे जन्म मिलता उन्हें। तो धनाढ़ परिवार, धनी व्यक्ति, तो जो लोग असत रूप से धन कमाते वो भी तो धनाढ़ व्यक्ति, धनी व्यक्ति हैं। तो फिर वैसे परिवार में जन्म मिलता है नहीं, इसलिए पीछे से भगवान ने एक एडजेक्टिव लगाए हैं, शुचि नाम। वो जो धन है पवित्र रूप से धन कमाए हैं। तो या तो ब्राह्मण या प्रभुपाद लिखते, या तो ब्राह्मण या वैष्णव परिवार में जन्म लेते हैं, या जो पवित्र रूप से धन कमाए हैं उनके परिवार में जन्म लेते हैं। यानी शुरू से उन्हें कोई तकलीफ परेशानी नहीं होता आध्यात्मिक जीवन में अग्रगति करने में। ये जो कम समय अग्रगति करने के बाद जिनका पतन हो गया था, जिन जोगियों का पतन दीर्घ समय के बाद हुआ, बहुत समय के बाद, योगाभ्यास करने के बाद, लंबे समय के बाद, कुछ कारणवश ऐसे साधारण तो या इनका पतन भौतिक भोग प्रति नहीं होता, कुछ कारणवश ऐसे मन की चंचलता के कारण पतन हो जाता है, या असमय में मृत्यु आ जाता है, या कोई कर्म फल की वजह से, या और कुछ कारण से हो सकता है कि भौतिक भोग के आसक्ति, मन की चंचलता है ना, कहीं भी जा सकता है मन। तो भौतिक इस प्रकार लंबे समय के बाद जिनका पतन होता है, तो भगवान बताते हैं कि अथवा जोगी नाम अपि कुले, और भवती धीमताम, जो जोगी है, जोगी कुल में जन्म लेता है, परंतु धीमताम, जैसे पिछले श्लोक में जो श्रीमताम गे है, मतलब श्रीमताम के पीछे एक
विशेषण लगाए हैं सूची नाम, उसी प्रकार यहाँ पर जोगी नाम के पास एक एडजेक्टिव लगाए हैं धीमताम, यानी जोगियों के कुल में जन्म लेते हैं, ये बुद्धिमान जोगियों के कुल में जन्म लेते हैं, बुद्धिमान जोगियों के कुल में जन्म लेते हैं। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि जैसे उसी परिवार में कुल में बड़े बड़े आचार्यों का परंपरा लगा रहता है। प्रश्न उठता है कि जोगियों का कुल तो नहीं होता है ना, जोगी मुनि ऋषि ये तो क्या करते हैं, तपस्या संन्यास ले लेते हैं, तपस्या करने चले जाते हैं, तो घर गृहस्थी में नहीं आते हैं, तो फिर इनका कुल कैसे? प्रभुपाद जी लिखते हैं कि यहाँ नीचे भी लिखते हैं कि जैसे हम लोग जानते हैं कोई पहले समय गुरुकुल होता था या आचार्य जो मतलब इस प्रकार गुरुकुल वगैरह चलाते थे, शिष्यत्व ग्रहण करते थे जाकर बच्चे लोग, वो भी शिष्य को भी पुत्र के रूप में ग्रहण किया जाता है। तो उस कुल में यानी किसी प्रामाणिक गुरु के पास से शरण ग्रहण करके दीक्षा लेना, ये भी जन्म लेना है, क्योंकि दीक्षा मतलब है दोबारा जन्म लेना है, दीजो कहा जाता है। तो साथ साथ में इस प्रकार भारतवर्ष में प्रभुपाद जी लिखते हैं ऐसे बहुत से गृहस्थ जीवन में आचार्यों की परंपराएं हैं। आप देखेंगे तो पीढ़ी दर पीढ़ी वो लोग उनके पिता इस प्रकार आचार्य के रूप में रहे हैं। उस परिवार में कोई जन्म ग्रहण करता है वो भी है, यानी शास्त्र में इस प्रकार गृहस्थ संन्यास वानप्रस्थ इस प्रकार कोई ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया है, महत्व ज्ञान भक्ति के ऊपर दिया गया। तो प्रभुपाद जी अपना उदाहरण देते हैं, साथ साथ में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को उदाहरण देते हैं। जैसे अब हम लोग जानते हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके पिताजी जो थे महान भक्ति विनोद ठाकुर थे, तो महान वैष्णव थे जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु की वाणी को सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में लिखकर दुनिया भर में लाइब्रेरी में भेजे थे। और उनके एक पुत्र, महान पुत्र है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उस परिवार में जन्म ग्रहण किए थे। बचपन में शुरू से ही उन्हें भक्ति करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। आप लोग एक लीला बहुत प्रसिद्ध है, आप लोग जानते हैं कि एक बार आम के समय था, भक्ति विनोद ठाकुर आम लेकर आए थे, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने 4 साल के थे उस समय आम खा लिए थे भगवान को भोग लगाने से पहले। तो जब भक्ति विनोद ठाकुर पता चला तो भक्ति विनोद ठाकुर ने थोड़ा सा डांटे बच्चे को, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को, विमल प्रसाद, तो बोले कि भगवान भोग नहीं लगा गया, तुमने कैसे खा लिया? तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उस समय प्रतिज्ञा लिए थे 4 साल के समय से कि मैं जीवन भर आम नहीं खाऊंगा। यहाँ तक कि शिष्य लोगों ने कितनी बार ऐसे आम वगैरह ला कर दिए सीजन में, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर नहीं खाए। तो ऐसे शिक्षा होता है, संस्कार होता है, जन्म लेते हैं इस प्रकार शिक्षा संस्कार से लालन पालन होता है, और वो आचार्य परिवार में जन्म ग्रहण करने का यही फायदा होता है, फिर वो आचार्य जैसे बनते हैं। प्रभुपाद जी के जीवन भी हम देखते हैं, बचपन में कितने ऐसे गौरव मोहनदेव और ऐसे बच्चा के लिए लालन पालन के लिए क्या क्या ला कर ना दिए, तो राधा गोविंद डिट्टी ला कर दिए, रथ यात्रा के लिए व्यवस्था की है, ऐसे बचपन से उनके इस प्रकार शिक्षा दिए, संस्कार दिए। और माताजी चाहते थे कि लंदन में जाएंगे, बैरिस्टर बनेंगे प्रभुपाद जी, तो पिताजी ने उन्हें मृदंग सिखाए और वैष्णव से राधा रानी से आशीर्वाद मांगे कि राधा रानी के भक्त बने, वैष्णव से आशीर्वाद मांगे। तो इसी प्रकार हम देखते हैं ऐसे आचार्यों के परिवार भी होता है। गृहस्थ जीवन में पीढ़ी दर पीढ़ी इस प्रकार गृहस्थ आश्रम में रहकर भी आचार्य बने हैं। तो यहाँ पर आज के श्लोक में बताते हैं तत्रतं बुद्धि तत्र मतलब वहाँ पर, यानी 2 प्रकार के जो जग भ्रष्ट जोगियों का। एक बात और है कि यहाँ पर प्रभुपाद जी और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं कि हम लोगों को भी इस प्रकार जन्म मिला था, यानी जो अपने को जोग भ्रष्ट जोगियों के कैटेगरी में रखते हैं, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी तो एक आदर्श स्थापना करते हैं कि हम लोग को भी ऐसे परिवार में जन्म लेने का फायदा मिला। वास्तव में प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ऐसे पतित जीवन नहीं है।
तो इसी प्रकार नम्रता से ऐसे लिखते हैं प्रभुपाद जी शिक्षा देने के लिए। तत्र मतलब वहाँ पर वो दो प्रकार के जब इसी प्रकार गृह में जन्म लेते हैं, शुचिनाम श्रीमताम गृह में हो या धीमताम कुले जोगी नाम धीमताम बुद्धिमान जोगियों के कुल में हो, तो उस कुल में वहाँ पर तत्रतम बुद्धि संजोगम लभते पौर्वदेहिकम। पौर्वदेहिकम मतलब पूर्व शरीर से, पूर्व शरीर में जो संस्कार है, यानी पिछले जन्म में जो जो संस्कार भक्ति योग का विधि विधान कढ़ाई से पालन करते थे, उनका जो चेतना दिव्य चेतना था पूर्व शरीर में, लभते प्राप्त करते हैं बुद्धि संजोगम। इसी जीवन में भी उनका बुद्धि में चेतना में उसी बुद्धि बनाए रहता, संजोगम मतलब जुड़ा रहता, वो नष्ट नहीं होता है। जैसे कोई व्यक्ति जा रहा है और अचानक ऐसे कुछ उसके पास पैसा भी है, मोबाइल फ़ोन है, सब कुछ अच्छा ड्रेस है सब, तो कुछ ऐसे गुंडे बदमाश चोर आकर उसको लूटपाट कर लिए, ये कर लिए। परंतु उससे पहले कोई दुकान में गया था, कुछ पेमेंट वगैरह किसी ने उसको पैसा दिया, तो अगर डिजिटल पेमेंट कर दिया होगा तो उसका अकाउंट में आ गया, वो प्राप्त कर लिया पैसा। परंतु रास्ते में कुछ गुंडा बदमाश आए और उसका मोबाइल छीन लिए, पैसा कैश वगैरह जो था उसको सब छीन लिए, उसका पैंट शर्ट भी सब कोट उतार लिए, ऐसे नंगा कर छोड़ दिए उसे। परंतु जो पेमेंट है उसने डिजिटल रूप में ले लिया, तो उसके पास है ना, नष्ट नहीं होता है ना। इसी प्रकार जो चेतना भक्ति में जो कार्य किया जाता है, भगवान से संबंधित जो भी कार्य किया जाता है वो नष्ट नहीं होता। ये शरीर बार बार नष्ट हो जाता, सब कुछ बर्बाद हो जाता, कितने ह्यूमिलिएशन होता, ये अपमानित होता, लज्जित होता, कितना भी कुछ होता है, परंतु जो भक्तिमूलक कार्य जो भी थोड़ा बहुत किया है वो नष्ट नहीं होता। नेहा विक्रम नास्य अस्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्म से त्रायत महत्वयात। इसे तो दूसरा अध्याय 40वां श्लोक में भगवान बताते हैं कि इस बुद्धि योग में, भक्ति योग में थोड़ा बहुत कोई व्यक्ति करता है, भगवान प्रति अर्पित करता है भक्ति, तो वो प्रत्यवाय न विद्यते, प्रत्यय मात्र ह्रास नहीं होता, उसका नष्ट नहीं होता, उसका बालू बंका नहीं होता, वो ऐसे पड़ा रहता है, वो डिजिटल पेमेंट की तरफ वो बस अपने अकाउंट में रहता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर बताते हैं कि बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम, पूर्व शरीर से, शरीर में जो चेतना था उस चेतना को फिर दोबारा प्राप्त करता है। जतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरुनंदन। तो इस प्रकार दिव्य चेतना को प्राप्त करने के बाद वो सिद्धावस्था प्राप्त करने के पूर्ण अवस्था को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। जतते जतन करता है, प्रयास करता है, प्रयास करना नहीं छोड़ता। ऐसा नहीं कि वो पूर्व चंद्र उसने प्राप्त हो गया, ब्राह्मण या वैष्णव कुल में या आचार्य जोगियों के कुल में जन्म ले गया, पिताजी आचार्य है, महान जोगी है, मैं भी आचार्य हूँ, मैं कुछ करना धरना जरूरत नहीं, अपना संस्कार वगैरह सब त्याग दें, नहीं, जैसे जैसे भौतिक संसार रूपी कार्य करते रहे, नहीं, ऐसे नहीं। जतते यहाँ पर लिखा गया है कि जते तो चतो ततो भूयः, पुनः दो बार वो क्या प्रयत्न करता है, चेष्टा करता है, यानी तत्पर होता है। तत्पर शब्द प्रभुपाद भगवान ने भगवद्गीता में कितने जगह पर लिखते हैं, वो तत्पर होता है, वो इसके लिए प्रयत्न करता है, उससे आगे बढ़ने के लिए, वहाँ से आगे बढ़ने के लिए। ब्राह्मण परिवार में जन्म ले लिया बस मैं महान हो गया, नहीं। ब्राह्मण परिवार में जन्म लेना एक सौभाग्य की बात, एक फैसिलिटी मिल गया आपको। डॉक्टर के घर में जन्म लेना, एक बच्चा को फैसिलिटी मिल गया एक डॉक्टर बनने का। तो उसी प्रकार ब्राह्मण परिवार में जन्म लेना एक सौभाग्य है, पूर्व जन्म के संस्कार के कारण तुम्हें ऐसे परिवार में जन्म मिला, तो वहाँ से आगे बढ़ना है। आफ्टर ऑल ब्राह्मण भी तो गुण के अधीन में है, सत्वगुण में है, परंतु हमें तो सत्वगुण से ऊपर उठना है, भगवत भक्ति करना है, तो गुणातीत स्तर पर पहुँचना है। तो कुरुनंदन, अर्जुन सोच रहा है कि मेरा क्या होगा, तो भगवान बोलते हैं कुरुनंदन, हे अर्जुन तुम्हें डरने का कोई मतलब नहीं है, तुम तो महान कुरु वंश के उत्तराधिकारी हो, तो तुम्हें डरने का कोई जरूरत, तुम्हारे परंपरा में ऐसे कितने भक्त आए हैं वंश परंपरा में, तुम भी महान भक्त हो, तुम्हें डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत से बातें लिखते हैं कि सबसे पहले उन्होंने बताते हैं कि जैसे राजा भरत के बारे में बताते हैं, भरत महाराज कैसे उन्हें सिद्धि पाने के लिए 3 जन्म लग गया, 1 जन्म नहीं, 2 नहीं, 3 जन्म लग गया। भरत महाराज
भक्ति रसायन सिंधु में श्री रूप गोस्वामी लिखते हैं कि जो भाव भक्ति का लक्षण आता है उनमें विरक्ति, मान शून्यता, आशाबंध, समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि, प्रीति तद्वसल स्थले। तो ये जो है विरक्ति में आते हैं। विरक्ति का उदाहरण है भरत महाराज। भरत महाराज युवावस्था में उन्होंने राजपाट सब त्याग दिए। और अच्छा, भरत महाराज विरक्ति में आते हैं, ठीक है, परंतु वो आसक्त हो गए, है ना। उनका जीवन में पतन का कारण क्या है? वो आसक्त हो गए और वो विरक्ति में आते हैं। तो ऐसे नहीं कि वो आसक्त हो गए धन में, राज्य में, स्त्री में, ऐसे नहीं है। भौतिक भोग प्रति आसक्ति नहीं है। वो आसक्ति भी किस वस्तु में? कोई पशु ऐसे जानवर है, मृग सब के प्रति आसक्त हो गए। यानी वहाँ पर देखिए कि बहुत बड़े बड़े आसक्ति को भरत महाराज ने त्याग करके आए हैं। सुंदर स्त्री, युवा अवस्था में राजा के रूप में थे, सम्राट, विश्व के सम्राट थे, संपूर्ण पृथ्वी धरा के सम्राट थे। तो कितने कुछ न हुआ होगा, परंतु ये सारे चीज़ों, ये सारे ममता को छोड़कर उन्होंने आए और जंगल में ऐसे संयोगवश तो वो आसक्त हो गए हिरण शावक के प्रति। तो सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं कि कभी कभी हम लोग भक्ति करते हैं, भक्ति में आते हैं, और भक्ति में आते वक्त क्या होता है ना, कर्म का फल कुछ ऐसे रहता है, उलट पलट हो जाता, भक्ति छोड़ देता है व्यक्ति। कुछ कर्म का, दुष्कर्म का कारण रहता है। हमें पढ़ते हैं ना भगवद गीता में भगवान बताते हैं, तेषां तु अंतगतं पापं जनानां पुण्यकर्माणां ते द्वंद्व मोहर निर्मुक्ता भजन्ति माम दृढ़वता। दृढ़ता से कौन मेरा भजन कर सकता, कृष्ण का भजन कर सकता है? तेषां तु अंतगत पापम, जिनका पाप नष्ट हो चुका है, और पुण्यकर्माणाम, पुण्य कर्म जग चुका है, ते द्वंद्व मोहर निर्मुक्ता भजन्ति माम दृढ़वता। तो साथ साथ में ये भी लिखा जाता है कि कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजम, भक्ति करने पर, शुद्ध भक्ति आचरण करने पर कर्म फल नष्ट हो जाते, कर्म जलकर राख हो जाता है। फिर ऐसे कैसे हुआ कि भरत महाराज, सुखदेव गोस्वामी वहाँ लिखते हैं कि भरत महाराज कर्म के ऐसे परिणाम स्वरूप ऐसे हुआ कि भरत महाराज वो मृग शिष्य के प्रति आसक्त हो गए और लापरवाही बरतने लगे। तो प्रभुपाद जी ये श्लोक भी कोट करते हैं, कर्माणि निर्दहति किंचित भक्ति भाजम, कि भक्ति करने पर एक कर्म नष्ट हो जाता है। तो फिर भक्त के पास ऐसे कैसे हुआ? भरत महाराज कैसे पतन हो गया? प्रभुपाद जी उदाहरण बताते हैं कि ये कभी कभी भक्ति करते वक्त, शुद्ध भक्ति भी थोड़ा सा लापरवाही होता है। इस लापरवाही के कारण व्यक्ति फिर वो नीचे गिर जाता है। इस लापरवाही को सुधारने के लिए भगवान एक चांस और देते हैं। उससे भरत महाराज को एक मृग शावक के रूप में थोड़ी समय के लिए, मृग जीवन कितना, मृग का जीवन ज़्यादा समय नहीं है, थोड़ी समय के लिए उन्हें मृग शरीर में दिए ताकि वो समझ सकें, फिर वो उसको आगे प्रगति करने में सुजग प्राप्त हुआ। और वो मृग शावक के रूप में भी सारे स्मृति रहते रहा। जैसे लभते पौर्वदेहिकम, श्रील बलदेव विद्याभूषण यहाँ लिखते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति रात में, दिन में बहुत मेहनत किया, मेहनत करने के बाद खा लिया और खा के सो गया, सवेरे पूरा बेहोश होकर पूरा सो गया, कुछ और चोरी करके ले जाएंगे दीवार तोड़कर तो भी पता नहीं लगेगा इतना, क्योंकि थकान के कारण, और खा लिया पूरा एकदम सो गया एकदम। जैसे सवेरे उठता है और सब स्मृति आ जाता है उसे, है ना, A to Z तक आ जाता है। कोई लोग हैं तो उन्हें स्मृति आता ही नहीं है। तो उसी प्रकार ये मृत्यु जैसे एक भक्त के पक्ष में मृत्यु ऐसे ही है, सो कर उठना है। यानी पूर्व जन्म में जो भक्ति योगाभ्यास वगैरह कोई करता है, अगर बाई चांस किसी कारणवश पतन हो जाता है तो फिर उन्हें जो दोबारा ऐसे सुजग दिया जाता है मृत्यु के बाद, मृत्यु तो सबको आएगा, सबके प्रति आएगा। भले कोई व्यक्ति भूल जाए, मृत्यु तो भूलता नहीं है ना, वो तो सोता नहीं है, वो तो आ जाएगा किसी वक्त, हाँ, वो अपना टाइम पर आएगा। तो मृत्यु इसी प्रकार है, जैसे सोकर जो कोई व्यक्ति जागता है, तो फिर वो सोकर जो कोई व्यक्ति जागता है उसे सारे स्मृति आ जाता है कि मैं क्या हूँ, सारे रिश्ते नाते याद आ जाता है, क्या जो सारे चीज़ें पढ़ा, वो डॉक्टरेट है या कोई वकील है, जज है, सब स्मृति उसे याद आ जाता है, ठीक है ना। उसी प्रकार जब व्यक्ति भक्ति के बाद कुछ कारणवश ऐसे योगाभ्यास के बाद, योगाभ्यास करते वक्त पतन हो जाता है और फिर उसे जब दोबारा शरीर प्राप्त होता है तो उसी प्रकार उसे पूर्व स्मृति बनाए रहता है,
पूर्व स्मृति उनमें रहता है। भरत महाराज आप देखेंगे उनका 2 जो जन्म प्राप्त हुआ तो दोनों जन्म में उनका पूरा पूरा याद रहा। यानी जब भरत महाराज को ब्राह्मण पुत्र के रूप में जन्म मिला और जड़ जड़ गूंगा बहरा की भांति उन्होंने अभिनय किए, उस वक्त भी उन्हें मृग शावक के रूप में जो जो स्मृतियाँ था वो याद है जड़ भरत के रूप में। भरत महाराज के रूप में जो विश्व के सम्राट थे उसी जीवन में जो जो किए थे और मृग शावक कैसे को बचाए थे और लालन पालन कर रहे थे, मृग शावक के साथ जो छोटा लीला हुआ था वो भी सारे याद है, सबको सब याद है जड़ भरत के रूप में। यानी 2 और जीवन का स्मृति भी भरत महाराज की याद है, साथ साथ जड़ भरत के रूप में इसी जीवन के जो थोड़े बहुत याद वो भी है। यानी 3 जन्म का स्मृति एक साथ उनके साथ चल रहा था। हमारा तो 1 जन्म का स्मृति भी नहीं रहता है, थोड़े बहुत है ना। हमें बचपन में क्या किया, बहुत कुछ चीज़ें किया है, याद नहीं है। भरत महाराज विश्व के सम्राट थे और विरक्ति का प्रतीक है। तो इस प्रकार उनका घर द्वार ऐसे त्याग दिए और पुलस्त्य आश्रम में चले गए और वहाँ पर जाकर तपस्या किए। तपस्या करते वक्त इस प्रकार मृग शावक के प्रति आसक्त हो गए और उन्होंने अचानक ऐसे हुआ कि वो जब एक दिन ऐसे देखे कि वो मृग शावक वहाँ नहीं था, आश्रम में नहीं था, और भरत महाराज बहुत दुखी हो गए और इधर उधर ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते उन्हें नहीं मिला और वो मृग शावक के बारे में सोच रहे थे। वो अचानक उनका मतलब विलाप कर रहे थे, जैसे कुछ चीज़ें आत्मा खो गया जैसे। फिर बाद में क्या हुआ ना, वो मृग शावक की स्मृति में वो शरीर त्याग दिए, क्योंकि चेतना में वही था जिसके फलस्वरूप उन्हें अगले जन्म में मृग शावक के रूप में मिला। एक मृगी के माँ के गर्भ में उसे जन्म प्राप्त हुआ। तो जब भरत महाराज का मृत्यु हो रहा था तो वो भी देख रहे थे कि मृग शावक जो है वो पास में बैठा है और वो भी दुखी है कि मेरा मृत्यु हो रहा है, वो भी दुखी है। इस प्रकार स्मृति रहा उनका। तो जिसके फलस्वरूप उन्हें दोबारा शरीर मिला, मृग शरीर मिला। मृग शरीर में सब कुछ उन्हें स्मृति है। तो किंजल पर्वत ऐसे कुछ कोई पर्वत है, वहाँ पर मुर्गी जन्म दिया था भरत महाराज को मृग शरीर के रूप में। तो वहाँ से वो माँ को त्याग दिया क्योंकि याद स्मृति है सब कुछ। फिर दोबारा पुलस्त्य आश्रम चले आए और वहाँ पर तो भक्तों की संग में ऐसे, क्योंकि प्रभुपाद जी वहाँ पर लिखते हैं उस श्लोक के तात्पर्य में कि जैसे हमारा कृष्ण भावनामृत संघ है, ये संस्था बनाया गया इसी उद्देश्य से कि भक्तों को संगति में रहकर भक्ति करना है, आसान होता है। यानी कितने आत्मीय स्वजन परिजन क्यों न हो, कहीं बहुत आलिशान बिला क्यों न हो, किधर दूसरे दूर प्रांत में या करीब में क्यों न हो, अगर वहाँ भक्ति नहीं हो रहा है, भक्ति का साधन भजन आचरण पालन नहीं हो रहा है, तो वहाँ से वो जगह त्याग कर फिर ऐसे भक्तों की संगति करना चाहिए। तो प्रभुपाद बोले ये जो इस्कन है इसी उद्देश्य से बनाया गया है कि भक्तों की संगति में रहकर भक्ति करना। भरत महाराज मृग शावक के रूप में वो वापस आ गए पुलस्त्य आश्रम, वहाँ पर रहकर इंतजार करते रहे कि कैसे इस शरीर में त्यागें, शरीर से छुटकारा मिले। तो उसके बाद समय आने पर वो शरीर से उन्हें मुक्ति प्राप्त हुआ और वो फिर एक ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ। वो जो ब्राह्मण थे बहुत धर्मवान थे और भक्तिमान थे बहुत, और सभी प्रकार के ब्राह्मण चित्त गुण उनमें था, बहुत धार्मिक था, दयाशील थे। उनकी दो पत्नी थी। पहले पत्नी से 9 बच्चे थे और दूसरा पत्नी से दो जामला बच्चे थे, जुड़वा बच्चे। उनमें से एक लड़की एक लड़का, और जो लड़का है जो वो भरत महाराज जड़ भरत के रूप में आगे होंगे। तो भरत महाराज के जन्म होने के बाद भरत महाराज के पिताजी ने उन्हें बहुत शिक्षा दिए। तो उन्हें सबसे पहले गायत्री मंत्र सिखाए। तो भरत महाराज को सब स्मृति रहे कि क्या क्या हो चुका है, और वो बहुत सजाग थे कि इस जीवन में, इस जो जीवन है ये मनुष्य जीवन को मैं कभी भी
बर्बाद होने नहीं दूंगा। तो उन्हें इस प्रकार उनके जो भाई थे वो 9 भाई थे, और तो वो कर्मकांड वगैरह ऋग्वेद और सारे अन्य वेदों के कर्मकांड विभाग में बहुत दक्ष थे। कभी कभी कर्मकांडी लोग भी भक्तजनों को सताते भी तड़पाते भी हैं, अज्ञानता के कारण। थोड़े बहुत अज्ञानता उनमें भी रहता है, यानी शास्त्रों में सिद्धांत को नहीं समझ पाते हैं, इतना बुद्धि नहीं होता उनमें, भोग प्रवृत्ति के कारण। भोग यही है प्रॉब्लम है, भोग इच्छा। जो भोग इच्छा है ना, काम जो है, काम ऐसे क्रोध है रजोगुण समुद्भव, ये कारण है कि ये लोग जो कर्मकांडी लोग तथाकथित कर्मकांडी लोग भी कभी कभी ऐसे उनको शास्त्र सिद्धांत को ठीक से ना समझने के कारण भक्तों को भी सताने का प्रयास करते हैं। तो भरत महाराज, भरत जो जड़ भरत के रूप में, वो जानबूझकर बोले कि इस जीवन को मैं बर्बाद होने नहीं दूंगा। और उन्होंने कुछ भी ऐसे तथाकथित कर्मकांड के बारे में कुछ सिखाते हैं, ओम उच्चारण करने के लिए ओम उच्चारण नहीं कर पाते हैं, फिर गायत्री मंत्र सिखाते बहुत। और क्योंकि वो सोचते हैं कि ये जो लड़का, और वो समझ लिए पिताजी बहुत स्नेह करते थे छोटे भरत के प्रति, और स्नेह करने के कारण उनके बोले कि, और बच्चा देखे कि बच्चा तो गृहस्थ आश्रम के लिए लायक नहीं है ना, क्योंकि जानबूझकर भरत महाराज ऐसे कर रहे हैं, आचरण कर रहे हैं। तो ये गंगा है, बहरा है, ऐसे व्यक्ति को कोई कन्या देगा क्या? तो बोले कि गृहस्थ आश्रम के लिए तो ये बच्चा लायक नहीं है। तो थोड़े बहुत तो धार्मिक आचरण कैसे शौच क्रिया जिसे करना सिखाते हैं। तो शौच क्रिया सिखाने के लिए जाते तो पहले बोलते हैं कि पहले हाथ धो लेते मिट्टी में, फिर बाद में शौच क्रिया में बैठते हैं, तो उल्टा करते हैं। तो ऐसे 2 महीना, गर्मी के 2 महीना लग गया, गायत्री मंत्र ओम उच्चारण नहीं सिखा पाए, सीखे नहीं भरत महाराज जानबूझकर ऐसे कि ओम सीखना, उच्चारण करना सीखना और गायत्री मंत्र सीखना ये क्या बुरा है क्या? तो गायत्री मंत्र जो है वो भी भगवान सूरज के अंदर भगवान नारायण है, सूर्य नारायण के रूप में है। तो वो भरत महाराज वो तक भी नहीं सीखे। फिर और भी शास्त्रों में कुछ चीज़ें ऐसे सिखाने के लिए 4 महीना और प्रयास किए भरत महाराज के पिताजी ने, ब्राह्मण ने, वो भी नहीं सीखे भरत महाराज। फिर बाद में प्रभुपाद सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं कि ब्राह्मण थोड़ा भौतिक संपत्ति के प्रति आसक्त था, गृहस्थ जीवन के प्रति। तो सब ब्राह्मण सो गया था, परंतु काल जो है मृत्यु नहीं सोया था, वो आ गया अचानक और उनका भी देहांत हो गया। उनके जो 9 भाई थे भरत महाराज के, वो इस प्रकार इतना देखे कि पिताजी ने सिखाया ये जो लड़का है मेरा भाई, छोटा भाई है भरत, ये कोई लायक नहीं है, कि मनुष्य तक भी नहीं है। सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं पशु तुल्य होते हैं, अंतर इतना होता है कि पशु में 4 पैर होता है और मनुष्य में 2 पैर, वैसे मनुष्य में 2 पैर होता है। तो उन्होंने देखा कि ये लड़का तो कोई लायक नहीं है, बच्चा भाई तो कोई लायक नहीं है, तो उन्हें क्या किए, तो परंतु भरत महाराज को थोड़ा जो जैसे बोलता था वैसे कर लेते थे भरत। तो उन्हें तो और खाने के लिए तो व्यक्ति कुछ ना कुछ करता है, तो इसका फ़ायदा उठाए वो लोग। तो उन्हें ऐसे कुछ खाना वगैरह देते थे और कुछ भी काम में लगा देते थे। रात में अंधार में, रात में खेती में उच्च मंचा पर बैठा देते, बहुत ऊंचा जगह पर बैठा देते, रात भर खेती को देखभाल करता था भरत, किसी लिए वो थोड़ा खाता था। ऐसे ऐसे उनको खाना खिला देते, आप सोच भी नहीं पाएंगे। जैसे भूसा वगैरह खिला देते थे, जैसे घुन लगा गया चावल है उसे खिला देते थे, जो खाने के बाद जो जल जाता है ना बर्तन में लगता है उसको खुरच के उसको देते थे। तो भरत महाराज प्रेम से खा लेते थे। वो सोचते थे क्योंकि वो शरीर से ऊर्ध्व में थे, ठीक है, और ऐसे जीवन, ऐसे व्यक्ति के लिए ऐसे मान सम्मान अपमान, अच्छा बुरा, ऐसे कुछ स्वाद अस्वाद में कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई स्वाद लेने का उनके पास कोई महत्व नहीं रहता है, कोई कुछ देता वो खा लेते थे भरत महाराज, और ऐसे रहते थे। बाद में ऐसे रात में वो मंचा पर ऐसे बैठे थे उच्च जगह पर, कुछ काली पूजक ने ऐसे, जो उनका जो लीडर था, तो उन्हें एक प्राप्त हुआ था, एक बलि प्राप्त हुआ था, एक मनुष्य प्राप्त हुआ था। तो माँ काली के पास बलि देने के लिए, उनको भौतिक धन संपदा पूजा मान प्रतिष्ठा पाने के लिए लोग से ऐसे काली के पास मनुष्य बलि चढ़ाते थे, नीचे जाति के लोग होते थे। तो वो एक व्यक्ति को बांध कर लेके आए थे, तो वो कैसे न कैसे चला गया।
परंतु भरत महाराज तो वहाँ पर बैठे थे और भरत महाराज का शरीर जो था बहुत सुंदर शरीर था, हुष्ट पुष्ट थे। एक कौपिन पहने थे भरत महाराज, वो भी गंदा हो गया था, और एक जनेऊ पहने थे, जनेऊ, और कुछ नहीं शरीर में था। और सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं जैसे कोई मूल्यवान मणि होता है, कुछ धूल मिट्टी में ढका रहता है, उसी प्रकार भरत महाराज, उनका जो तेज इसी प्रकार ढकी हुई थी। और भरत महाराज वहाँ बैठे थे, सुंदर शरीर था। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वो लोग जो काली पूजक लोग जो पशु बलि देते हैं, वो मनुष्य, पशु तुल्य मनुष्य को बलि देते हैं। कोई चालाक बुद्धिमान व्यक्ति को बलि नहीं चढ़ा देते, पशु तुल्य व्यक्ति जो होता। तो उन्हें भरत महाराज बहुत उपयुक्त लगा कि भरत जो है, क्योंकि किसी को कुछ नहीं बोलता, गूंगा बहरा के वहाँ व्यवहार करता, दिखने में सुंदर है, तो उसको बांध दिया, हाथ पर बांध कर उठा कर लेकर चले गए। तो भरत महाराज को जब लेकर वहाँ गए और उन्हें ऐसे अपने मन कल्पित विधि विधान से उन्हें स्नान करवा दिए, उसे खिला दिए, वस्त्र दान कर दिए, कुछ फूल माला चंदन ऐसे ये कर दिए। जो काटने वाला जो होता है, बलि चढ़ाने वाला, वो आए, काली माँ के सामने में रखकर ऐसे करने वाले थे। जो कटार होता था, एक व्यक्ति पकड़ा था, तेज धारदार कटार से उसे मारने वाले थे। तो काली माँ ने देखे कि देखो एक भक्त को, वैष्णव भक्त को, एक महापुरुष को इन्होंने इतने अधम है, ऐसे मारने जा रहे हैं। तो काली मूर्ति फट कर काली माँ वहाँ से निकल और एक कटार उनके हाथ से, अपने जो दास सेवक है, पूजक है, उनके हाथ से कटार छीनकर उन सारे उनका ही बद्ध कर डाले। तो ऐसे प्रभुपाद जी लिखते हैं, ऐसे होते हैं जो भौतिक भोग के लिए विभिन्न प्रकार देवी देवताओं का पूजा करते हैं और इस प्रकार पाप पुण्य कृत्य करते हैं। यानी काली माता अपने भक्तों पर भी कृपा नहीं करती है। जो तथाकथित भक्त होते हैं, सभी भक्तों का सपोर्ट नहीं करती है। काली माता है जो अपने सभी भक्तों का सपोर्ट नहीं करती है, यानी जो अनित में जाते हैं तो उन्हें छोड़ते नहीं है काली माता। तो फिर बाद में आगे जाकर भरत महाराज राजा रघुगण से मिलते हैं। राजा रघुगण सिंध और सौभर प्रांत के थे, वो कपिलाश्रम जा रहे थे। तो उसी वक्त तो उनको एक पालकी ढोने वाला का कमी हो गया उनके साथ, और उन्होंने एक पकड़ लिए, भरत महाराज को पकड़ लिए। अब भरत महाराज भी कुछ नहीं बोलते थे, भरत महाराज भी जैसे जैसे बोले वैसे वैसे करने लगे। पर पालकी ढोते वक्त कुछ प्रॉब्लम हुआ, तालमेल नहीं बैठा, क्योंकि भरत महाराज 2-3 फीट पहले सर्च करते थे। उनका एक ही उद्देश्य था, कहीं चिंटी और कीड़े मकड़े ऐसे पैर में न आते हो। तो क्योंकि वह सब जगह में, भले प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में लिखते हैं, जब कभी भक्ति करता है तो उसी वक्त हमारे जीवन में बहुत सारे बाधा विघ्न आता है, कुछ दुख कष्ट आता है। तो उस दुख कष्ट के कारण हमें दूसरा का अहित नहीं करना चाहिए, साथ साथ में भक्ति के नियमों को त्यागना नहीं चाहिए। 2 बात प्रभुपाद जी लिखते हैं। एक तो है कि भक्ति का नियम को उस विपद में, बाधा विघ्न के वक्त त्यागना नहीं चाहिए। भक्ति का जो विधि नियम होता है, ये बहुत सबसे महान पॉइंट है। और साथ साथ में दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए। दूसरों को तो इस प्रकार मैं कुछ कृत्य कर बैठूँ, दूसरों को तो तकलीफ ना हो उससे, तो ये चीज़ें में पर भी ध्यान देता है। तो भरत महाराज भी इतने, ये देखो जो नहीं चाहता, भरत महाराज योग्य नहीं है, पालकी ढोने के लिए योग्य नहीं है, तो ज़बरदस्ती उसी काम पे लगा दिए वो। और वो भी ऐसे जो बोल दिए भरत महाराज कर रहे हैं, साथ साथ में अपने तकलीफ है और ऊपर से वो गाली पड़ रहा है उनको, है ना। राजा रघुगण जो है वो गाली दे रहे हैं, उल्टा सीधा ऐसे भत्सना कर रहे हैं भरत महाराज को कि ऐसे तुम पतले हो, तुम ऐसे हो वैसे हो, ऐसे प्रकार गाली ऐसे भर्सना कर रहे हैं राजा रघुगण। अपने पर इतना दुख है, पालकी ढो रहे हैं, और साथ साथ में वो भी नज़र दे रहे हैं कि कोई अन्य दूसरे जीवों का मृत्यु न हो, वो भी दुख में न पड़े। तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बहुत सुंदर बात वहाँ लगती है कि 2 सिद्धांत को बताते हैं कि एक तो भक्ति का नीति नियम को हम त्यागना नहीं चाहिए उसी वक्त, साथ साथ में दूसरों का कोई नुकसान न हो, दूसरों का भक्ति में बाधा विघ्न न पड़े, ये भी देखना है। तो राजा रघुगण समझ गए, जब इस प्रकार भर्त्सना करने के बाद भरत महाराज पहली बार बोलने का
मनुष्य जीवन में बोले, किसी व्यक्ति को कुछ बोले, तो समस्त शास्त्र सिद्धांत को बोले। राजा रघुगण इसको सुनते ही वो समझ गए कि मुझसे क्या, उनसे क्या गलती हुई है, और उनका शरण में गए। तो इसी प्रकार प्रभु यही प्रसंग में हमें इसलिए बोले कि ये जो प्रभुपाद जी भी लिखे हैं कि भरत महाराज 3 जन्म में, 2 जन्म में, यानी एक साथ 3 जन्म का स्मृति रहा, यानी दूसरा जो और 2 जन्म था उसका स्मृति रहा भरत महाराज को, कि एक भरत महाराज के रूप में और साथ साथ में एक हिरण शिशु के रूप में उनका स्मृति है, चेतना है, वहाँ रहा कि वो कैसे कैसे क्या क्या किए थे, और भक्ति कितना उच्च स्तर से इस प्रकार लापरवाही के कारण उन्हें समझ गए ये मेरा लापरवाही था कि भक्ति के विधि विधान को मैंने त्याग दिया और हिरण शावक के प्रति आसक्त हो गया, ये लापरवाही था उनका। तो वो समझ गए और भक्ति करते रहे। तो ठीक है, यहीं पर रखते हैं। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, बोलिए। माइक। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। मेरा प्रश्न है कि जो आपने वो श्लोक बताया, तेषाम पुण्य कर्म नाम जना नाम, वो श्लोक एक्चुअली मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने पढ़ा है। तो अगर किसी भक्ति करने से अगर किसी के पुण्य कर्म और पाप कर्म जल जाएंगे, जो आपने वो श्लोक बोला था, तो फिर तो वो मुक्त हो जाएगा ना तीनों गुणों से, तो उसे मुक्ति मिल जाएगी। तेषांग तु अंतगत पापं जनानां पुण्य कर्माणि, ये जो पुण्य कर्म है ये भक्ति उन्मुख पुण्य कर्म है। ये श्रवण कीर्तन, भगवान के बारे में जो श्रवण कीर्तन है। और जो पाप कर्म कैसे जाएगा? तेषां तु अंतगत पापं, अगर कोई व्यक्ति फिर पाप कर रहा है तो फिर वो पाप बढ़ रहा होगा, ठीक है, और वो पहले से पाप कर्म करना बंद कर चुका है, ठीक है, और जो पिछले जो रिकॉर्ड जो बैलेंस है वो भी खत्म हो चुका है। साथ साथ में जो भक्ति उन्मुख की सुकृति है वो जग चुका होगा। भक्ति उन्मुख की सुकृति यानी कोई वैष्णव का सेवा किया है, वैष्णव को प्रणाम किया है, कोई धाम यात्रा किया है, कोई ऐसे भगवान को प्रणाम किया है, भक्ति किया है, ये जो सुकृति है या पिछले जन्म में या पिछले समय में किसी भी समय में किया है, ये सुकृति जब जगा होगा तब फिर वह निष्ठा सहकार्य भजन कर सकता है। इसलिए एकादशी करते हैं ताकि सुकृति बढ़े फास्टिंग करने। थैंक यू सो मच। ये जो पुण्य कर्म है ये तथाकथित पुण्य कर्म नहीं है, कहीं दान पुण्य कर दिया। जैसे कोई व्यक्ति रास्ते में किसी को बहुत पैसा दे दिया, परंतु वो व्यक्ति ने किया क्या, वो पैसा ले लिया, कि गरीब लोग देख के पैसा दे दिया, उनको बहुत सारे पैसा दे दिया, वो पैसा ले लिया और 2 बोतल खरीद पी लिया और किसको जाके घुसा दिया। ना उसका दुष्परिणाम ये इसको मिलेगा जो पैसा दिया है, उल्टा पड़ेगा उसको। और हाँ, जो अगर मान लो आप किसी व्यक्ति को दान कर दिए तो वो व्यक्ति, वो दान लेने वाला व्यक्ति वो कुछ 2 बोतल चढ़ा लिया, कुछ अनित काम ऐसे कर दिया, किसी को मर्डर कर दिया, परंतु वो जो फल है तुमने पैसा दिया वो तो दारू खरीदा है ना, तो उसका दुष्परिणाम भी तुम्हें भुगतना पड़ेगा। हाँ, जो दान करते हो, दान दिया उसको भुगतना पड़ेगा। अगर आप किसी ब्राह्मण वैष्णव को दान दे दिया है, वो अगर भगवत भक्ति करते हैं उसका भी पुण्य आपको मिलेगा। इसलिए दान भी 3 प्रकार के है। हाँ, शादी ये भी पुण्य कर्म में आता है, कहीं कन्या की शादी दे दी, ये भी अच्छा काम है, पुण्य कर्म में आता है ये। परंतु सबसे सत्वगुण का जो दान है, कोई ब्राह्मण वैष्णव को, जो ब्राह्मण क्या है, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, मतलब वो भी भगवान का सेवा पूजा करता है, और वैष्णव तो भगवान का भक्त, विष्णु का भक्त है ही है। तो ये सत्वगुण का दान माना जाता है, अच्छा दान माना जाता है। रजोगुण का दान भी है, तमगुण का दान भी है। ये जो दान पहला वाला में बताया, कोई किसको दान दिया और कुछ दुर्व्यवहार किया, तमगुण का दान है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद, बहुत बढ़िया आपने क्लास दिया। बस एक हमारा छोटा सा प्रश्न ये है कि जब भरत महाराज जी इतना पुण्य विरक्ति थे और सत्कर्म कर रहे थे, तो उन्हें
शांति क्यों नहीं मिली, चैन से उन्हें दूसरा जन्म मृग का क्यों मिला? माने भगवान जी उनकी भक्ति को देखने के बाद उन्हें मृग जन्म क्यों दिया? और तीसरा क्वेश्चन कि जल भरत जी का अगला फिर क्या हुआ, उनका नेक्स्ट जल भरत का बनने के बाद में वो क्या बने? जड़ भरत के बाद फिर उद्धार हो गया उनका, उद्धार हो गया, क्या धाम चले गए। हाँ, भगवत धाम चले गए। अच्छा, और जब वो इतनी भक्ति कर रहे थे तो उन्हें माफ़ हो जाना चाहिए, तो उनको दूसरा जन्म मृग का क्यों दिया? जरा सी चेतना अगर उनकी हिरण की तरफ लग गई थी, मृग की तरफ लगी थी, तो मृग जन्म क्यों मिल गया? और फिर मृग जन्म से सीधे वो जल भरत बन गए। न वो देखिए, ये नियम होता है ना कि आप महान भक्त है, परंतु आपका विचारधारा भक्ति भगवान से संबंधित होना चाहिए। भगवत चिंतन में अनवरत स्मातव्य सततम विष्णु होना चाहिए। परंतु वो मृगों का शावक का चिंता कर रहे थे, मन में मृग शावक जंग जंग व्यापी स्मरण भाव त्यजत्यंते कलमरम। मृत्यु के समय में जिस प्रकार मन भाव आपका रहेगा वैसे ही शरीर प्राप्त होगा, चेतना प्राप्त होगा। हिरण के शरीर में वो दिव्य चेतना है ना कि कैसे वो शरीर त्यागेंगे, क्योंकि वो सारे स्मृति याद है और लापरवाही नहीं किए। हिरण के शरीर में भी लापरवाही नहीं किए, वो तो पुलस्त्य आश्रम दोबारा चले आए, आकर वो फिर भक्ति करने लगे वहाँ पर। ऐसे शरीर तो फिट नहीं है, मृग शरीर फिट नहीं है भक्ति करने के लिए। उसी शरीर में जो भी संभव हो सके भक्ति किए, तो फिर भक्तों के बीच में आ गए ना, आश्रम में आ गए, तो वो भी भक्ति करे, मृग शावक के रूप में भी भक्ति करने लगे। परंतु वो ये अपॉर्चुनिटी उन्हें मिला था कि मृग शरीर के रूप में वो चिंतन कर पाते थे, भक्ति कर पा रहे थे। यानी चिंतन भी तो भगवत भक्ति है ना, परंतु मनुष्य शरीर में जितना संभव है भक्ति करना अन्य शरीर में संभव नहीं है। इसलिए जिनको मनुष्य शरीर मिला है, दुर्लभम मानुष्यम जन्मम तदपि अध्रुवम अर्थदम, तो मनुष्य शरीर मिला है, हमें अच्छे से भक्ति करना चाहिए। प्रभु जी धन्यवाद अच्छे क्लास के लिए। हरे कृष्णा। मुझे पूछना था कि कुछ लोग प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन स्पॉन्सर करते हैं, तो हमारा नामहट जो डिपार्टमेंट है वो प्रसाद लेके गाँव में बांटता है। तो अगर गांव में, और वो हरि नाम करते हैं उनके साथ, तो अगर गांव में जो लोग रहते हैं वो दारू पीते हैं या गांजा पीते हैं और वो 4 नियम भी नहीं पालते, तो अगर किसी ने स्पॉन्सर किया वो प्रसाद और वो उन्होंने उनको बांटा, तो उसको तो ये मिलेगा ना, उसको पाप। जब आप किससे धन लाते हैं ना, तो धन लाकर डायरेक्ट हम लोग कुछ कार्य में नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट काम में नहीं लगाते। धन लाने के बाद उसको फिर हम प्रभुपाद जी के अकाउंट में डालते हैं, है ना। इस्कॉन के अकाउंट मतलब प्रभुपाद जी के द्वारा प्रमाणित है, यानी प्रभुपाद जी को देते हैं, शुद्ध भक्त को देते हैं। तो फिर वो अकाउंट से फिर वो कुछ कार्य कर लिया जाता है, सेंक्शन किया जाता है, अथॉरिटी सेंक्शन करते हैं कि ये पैसा ले जाओ। फिर उसको फिर सामान खरीद के भगवान को भोग लगाते हैं। तो बहुत सारे प्रोसेस में आ जाता है, ये भक्ति के कार्य में आ जाता है, भगवान को अर्पित होता है। जो भगवान इसको भोग करते हैं, इसमें कोई पाप पुण्य का अंतर नहीं रहता। तो वो अगर किसी को भी दिया प्रसाद तो अभी यहीं रखते हैं, महाराज आए हैं क्लास। हरे कृष्ण।